लाउड एंड क्लियर की शुरुआत करने जा रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की विस्फोटक तस्वीरों के साथ, जहां सबसे पहले देखिए क्रास्नोमलांस्क में रूस का अटैक। यूक्रेनी सैन्य छावनियों पर कैसे निशाना साधा गया, देखिए। ग्रैड मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले। रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। एक और तस्वीर जहां रूसी ठिकानों पर एमएलआरएस से रॉकेट दागे गए। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा। अब ज़ेपोरिज़िया में रूसी ठिकानों पर हमले की तस्वीर आपके सामने होगी। यूक्रेन ने रूसी टैंक्स को कैसे टारगेट किया, देखिए। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह। ज़ेपोरिज़िया में ही 2 रूसी टैंक तबाह हुए, जहां BTR-82A T-72B3 टैंक को नष्ट किया गया। यूक्रेनी मिसाइल हमले में टैंक ध्वस्त। युद्ध के दौरान रूसी सेना का अभ्यास। एक और खास तस्वीर जहां रूसी इन्फेंट्री ने युद्ध अभ्यास किया और जंगल में मिलिट्री ऑपरेशन के अभ्यास की ये तस्वीर देखिए। और सबसे बड़ी खबर युद्ध में आज की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है, जहां क्रिमिया में यूक्रेन ने ये ड्रोन अटैक किया है। आपको बता दें 50 से ज्यादा ड्रोन से वार किया गया, 50 से ज्यादा ड्रोन से हमले, जहां रूसी सेना ने यूक्रेन को 31 ड्रोन मार गिराए हैं। इस सबसे बड़े हमले में, ड्रोन हमले में क्रिमिया को कितना नुकसान हुआ है, डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि रात के समय में यूक्रेनी बॉर्डर से जिस तरीके से उड़ान भरी गई है, कौन कौन से एरिया टारगेट पर रहे हैं। यहां देखिए क्रिमिया पर जिस तरीके से रात के समय यूक्रेनी बॉर्डर से उड़ान भरी गई, इसको लेकर बड़ी खबर आई, क्योंकि टारगेट पर थी सरकारी इमारतें। क्रिमिया की सरकारी इमारतों पर हमला किया गया है और सभी ड्रोन का निशाना, क्योंकि क्रिमिया के ये इलाके थे, चुन चुनकर ड्रोन्स के जरिए वार किए जा रहे हैं। और खबर ये आई कि अब सरकारी इमारतों को एक बार फिर से टारगेट पर लिया गया है, क्योंकि कई इमारतों से आग की ऊंची ऊंची लपटें भी उठती हुई नजर आई हैं। पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार था। यहां तक कि ड्रोन हमले से रूस की एंटी ड्रोन यूनिट एक्टिव नजर आई और यूक्रेन के करीब ऐसे 31 ड्रोन बताए जा रहे हैं जिन्हें मार गिराया गया है। हालांकि जानमाल का कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन टारगेट करते हुए क्रिमिया में सरकारी इमारतों को बनाया गया है निशाना। और इस बीच यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने भी चौंकाने वाला दावा किया है। यूक्रेनी सेना की तरफ से दावा यह कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि 24 घंटे में जो दावे किए जा रहे हैं, यूक्रेनी सेना का यह दावा है, यह कहते हुए कि 580 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। यहां तक कि 12 टैंक को नष्ट कर दिया गया है और आर्टिलरी सिस्टम बताया जा रहा है APV 26 ऐसे आर्टिलरी सिस्टम हैं, APV 26 है जिन्हें नष्ट कर दिया गया और 31 आर्टिलरी सिस्टम है जिन्हें नष्ट किया जा चुका है पिछले 24 घंटे में, और 2 MLRS को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। लेकिन यूक्रेन ने रूस पर भी हमला किया, तो रूस ने देर रात ही यूक्रेन पर भी ड्रोन अटैक कर दिया। बड़ी खबर यह है कि रूस ने 29 ड्रोन से यूक्रेन पर वार किया है और ओडेसा, माइकोलिव, किरोवोहाद में अटैक को लेकर बड़ी खबर आई है। यूक्रेन ने 29 में से 24 ड्रोन को मार गिराया है। तो एक तरफ जहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है, वहीं रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रात में ही यूक्रेन पर ड्रोन अटैक कर दिए हैं और 29 ड्रोन से यूक्रेन पर अटैक किया गया है। और
युद्ध के इस हालात में यूक्रेन का अपने ही इलाके में मिसाइल अटैक, ये एक और बड़ी खबर है क्योंकि रूस से कब्जा छुड़ाने के लिए अपने ही इलाकों में अटैक को लेकर आज ये बड़ी खबर आई है। और ये इलाके यूक्रेन के कौन कौन से हैं, इस बारे में जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन पहले जान लीजिए कि किस तरीके से यूक्रेन ने अपने ही यूक्रेन में अब मिसाइल अटैक किया है और रूस से कब्जा छुड़ाने के लिए यह मिसाइल अटैक हुआ है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में कई इलाकों पर आक्रामक कार्रवाई की गई है और एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। कौन कौन से वो इलाके हैं, इस बारे में जानकारी आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन के ही रीजन पर जिस तरीके से ये मिसाइल अटैक हुआ है, बड़ी खबर ये आई कि यूक्रेन की तरफ से ये अटैक किया गया है जहां मिर्गोरोद एयरबेस निशाने पर रहा। निकोलाइव, खार्किव, ओडिशा, पोल्टोवा, ये वो इलाके हैं जहां पर मिसाइल अटैक का असर देखने को मिला है। क्योंकि हमला कैसे किया गया ये साफ हो चुका है कि मिसाइल से इन इलाकों पर टारगेट किया गया है। यहां तक कि अटैक ड्रोन का भी इन हमलों में इस्तेमाल किया गया है। तो रूस से अपने ही इलाकों को छुड़ाने के लिए यूक्रेन ने यूक्रेन के अलग अलग रीजन्स में अब किया है ये मिसाइल अटैक। लेकिन रूस ने अपने फाइटर जेट को भी अब उड़ा दिया। एक और खबर है जहां रूस ने अपने Su-35S को मार गिराया है। यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है कि कैसे यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाने के दौरान रूस ने अपने ही Su-35S को मार गिराया। इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में डिटेल जानकारी आपके सामने होगी क्योंकि रूस का अपने ही जेट पर निशाना यहां पर Su-35S को क्यों गिराया गया ये जान लीजिए। क्योंकि वो जगह थी यूक्रेनी बॉर्डर के पास टोकमक। कैसे अपनी ही मिसाइल से अटैक का ये शक बताया जा रहा है क्योंकि युद्ध में रूसी विमान अभी तक बताया जा रहा है कि 90 ऐसे रूसी विमान हैं जो धाराशाही हो चुके हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से रूस ने अपने ही जेट पर निशाना साधा है। 28 सितंबर को ये घटना सामने आई है एक और। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें Su-35S बेहद घातक फाइटर जेट माना जाता है। अमेरिकी F-16 के टक्कर का ये विमान है। इसकी खूबियां अब आपको बता रहे हैं क्योंकि इसकी रेंज देख लीजिए 3600 किलोमीटर है और यहां तक कि टेक ऑफ वेट इसका 34,500 किलो का है, 8,000 किलो का पेलोड है और इसकी स्पीड बताई जा रही है 2.25, हार्ड पॉइंट 12 और हर तरह के एयर ग्राउंड नेवल टारगेट ध्वस्त करने में भी ये सक्षम है। 5वीं पीढ़ी का ये विमान युद्ध के दौरान हो रहा है इसका इस्तेमाल। यहां तक कि ऑनबोर्ड रडार कंट्रोल सिस्टम और साथ ही एंटीशिप मिसाइल से भी ये लैस है। एयर डिफेंस मिसाइल को भी धोखा दे सकता है। एरियल सर्विलांस में भी ये माहिर है और युद्ध के इस हालात में जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, आज बड़ी खबर ये सामने आई है कि Su-35S को रूस ने ही मार गिराया है।